हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम रस पे चर्चा कर रहे थे और कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रस और रस की परिभाषा और दो रस के अंग बताए थे। एक स्थायी भाव वह भाव होता है जो मनुष्य के अंदर, यानी कि मनुष्य का वह भाव जो लंबे समय तक रहता है। फिर हमने देखा था विभाव, दूसरा पार्ट। विभाव का मतलब होता है कि स्थायी भाव को जगाने वाले या तीव्र करने वाले, और हमने देखा था उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला होता है आलंबन और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार मीना और मैं पुनः स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं हिंदी एसआई के लिए, एमपी एसआई के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण टू द पॉइंट बनाने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ निवेदन है कि सब्सक्राइब और लाइक कर लें। चलिए दोस्तों, बिना विलंब करते हुए हम शुरू करते हैं। अनुभाव। अब हम रस के अंग, तीसरा हम अंग देख रहे हैं, अनुभाव। तो दोस्तों, अनुभाव क्या होते हैं? जो शारीरिक चेष्टा आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करे। कहने का अर्थ यहाँ ये है दोस्तों, जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होने लगते हैं या मनोभावों को व्यक्त करने वाले शरीर के विकारी क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अनुभाव कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मन में हमारे कोई सा रस उत्पन्न हो रहा है या हमारे मन में कोई भाव जागृत हो रहा है और उस भाव को हम शारीरिक क्रियाएं करने लगते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में? कहने का मतलब ये है कि जैसे वह वह एक रस है, वह का भयानक रस है, सॉरी, भयानक रस का स्थायी भाव वह है। कहने का मतलब ये है कि इधर मान लो, इधर एक कुत्ता है और इधर आप जा रहे हो और इधर एक सांप भी आ गया रास्ते में। चूंकि अब कहने का अर्थ ये है कि आपके पास एक समस्या आ गई, यानी वह उत्पन्न हो गई और वह ही अब क्या होगा, वह भयानक का रूप ले लेगी, तो वो रस बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? वह के का यदि आप वीर हैं तो भैया कुत्ते को भगा दोगे, सांप को भी कुछ भी कर लोगे। और कहने का मतलब ये, फिर भी डर तो लगेगा, कितना ही वीर हो, इन दो चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भय के कारण आप क्या करोगे? व्यक्ति कांपने लगेगा, भागने लगेगा, या फिर उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, डर के मारे धड़कन बढ़ेगी, या फिर वो बेहोश भी हो सकता है, कमज़ोर दिल का है। तो ये सभी कार्य क्या कहलाएंगे? अनुभाव कहलाएंगे। जो शारीरिक क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? अनुभाव कहलाएंगी। अब मैं बात कर रहा हूँ, समझ आ गया कि नहीं? आई होप आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखें आप रस को। और हाँ, यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वह ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। समझ आ गया है कि अनुभाव शरीर की वह क्रियाएँ जो मनोभाव के रूप में उत्पन्न तो होती हैं लेकिन बाहर शरीर के विकार के रूप में निकलने लगती हैं और वो अनुभाव कहलाती हैं। चलो, अनुभाव दोस्तों चार तरह के होते हैं। पहला कायिक। कायिक अनुभाव वह होता है, वह शारीरिक चेष्टाएं। कहने का मतलब ये, कायिक मतलब काया, शरीर के द्वारा की जाने वाली, अंदर मनोभाव जागृत हो रहा है, अनुभाव स्थायी भाव को तीव्र कर रहे हैं। जैसे इशारे करना, हाथ पांव चलाना, भौं टहली करना, मतलब किसी परिस्थिति बस हम क्या करते हैं? इशारे करने, शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हैं, वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। दूसरा दोस्तों आपका है मानसिक। मानसिक अनुभाव क्या होता है दोस्तों? आंतरिक वृत्ति से मानसिक क्रियाएं होना। जैसे दोस्तों मान लो आपका रिजल्ट आ गया और आई होप आपका सिलेक्शन एमपी एसआई में होगा, तो आपका एसआई में रिजल्ट आ गया, मेडिकल आप पास हो गए, तो आप क्या करोगे? हर्ष से खुश हो जाओगे, मतलब अंदर ही अंदर फील करोगे उस खुशी को या उस मानसिक अनुभव को। आपके अंदर एक अधिक ही फीलिंग और एक ऊर्जा का संचार होगा, आप आनंद में रहोगे, हर्ष और प्रमोद करोगे। तो कहने का मतलब ये मानसिक खुशी मनाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? मानसिक अनुभव क्या होते हैं? वह आंतरिक वृत्ति जो अपने अंदर ही, किसी को दिखा नहीं सकते कि आप कितने खुश हो, उसे माप नहीं सकते आप। समझ आया? आई होप आया होगा। नेक्स्ट अनुभव है, चौथा इसका पार्ट है आहारी अनुभाव। ये क्या होता है? मन में उत्पन्न या मनन में उत्पन्न होने वाले भावों के अनुकूल स्वेच्छा से धारण की गई वेशभूषा। कहने का अर्थ यहाँ ये हो गया कि दोस्तों, अब मान लो आप किसी दोस्त की शादी में जा रहे हो, आपका परम मित्र है,
तो आप क्या करोगे, अपने मनन में एक उत्पन्न इच्छा होगी, यार आज मुझे ये कपड़े पहनना है। मतलब कोई कहेगा नहीं, आपके मन में ही हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा कि हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे, हमें अच्छा दिखना है। और ये सत्य भी है, हमारे कपड़े अच्छे ही होना चाहिए, ताकि हमें उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़े रहता है। तो क्या होगा, वो अपने मनन में उत्पन्न जो विचार होगा कि मुझे ये करना है, तो वो अपनी स्वेच्छा से धारण करने वाली वेशभूषा, कहने का मतलब ये है, वो कुछ भी करेगा तो वो अपने अंदर एक क्या कर लेगा, एक स्वेच्छा जागृत होगी मनन में कि उसे यही करना है। तो उसके अंदर एक रस उत्पन्न होगा, वो कपड़े पहनेगा, कांच के सामने खड़ा होगा, उसमें एक अलग ही रस होगा। और मान लो वो सुंदर है, लाजवाब, फिर तो भैया बताएं क्या, कहने का मतलब। और फिर इतने पर मान लो उसके पास बुलेट है, अरे भैया, या फिर फॉर्चूनर है, मतलब एक स्थिति से बता रहा हूँ, यंग टीन एज में, यानी कि वो युवा है। और तो वो क्या करेगा, अपने मन में स्वेच्छा से क्या करेगा, उसे तो बुलेट से ही जाना है, तो वो धारण करेगा वेशभूषा, तो चार चांद लग जाएंगे। समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो बिना विलंब करते हुए हम चौथा देखेंगे, सात्विक अनुभाव। दोस्तों, सात्विक जो अनुभाव होता है, ये व्यक्ति की वो चेष्टाएं या जो चेष्टाएं सात्विक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो ना चाहते हुए भी एक कंडीशन बनती है कि वो नहीं चाह रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, वो उसके अंदर एक अनुभाव, सात्विक अनुभाव उत्पन्न हो रहा है। सात्विक अनुभाव वह अनुभाव होते हैं जो बिना कारण बस अचानक, कहने का मतलब सात्विक अनुभाव अचानक ही उत्पन्न होते हैं, रस को तीव्र कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं 1 मिनट और बता दूं, यहाँ मैंने बताया है ये चारों हो गए, आपके समझ में आ गया होगा। तो ये 8 प्रकार के हैं, अपन 20 सेकंड बाद देखते हैं वो 8 प्रकार। तो दोस्तों, आई होप आपके अनुभाव समझ आ रहा है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से अनुभाव कायिक होते हैं, मानसिक और बौद्धिक अनुभाव होते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं जिन्हें बताया गया। कायिक मतलब शारीरिक, मानसिक मतलब मन में उत्पन्न होने वाले विचार, और बौद्धिक मतलब उसकी स्वविवेक पर निर्भर। चलिए दोस्तों, अब अनुभाव, सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं बताऊंगा लास्ट में वो क्वेश्चन कौन सा रहेगा। चलिए, तो अनुभाव, सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार हमने देख लिए। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं, पहला, हाँ दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हिंदी में 70 में से 70 नंबर आपके ज़रूर आएंगे, याद रखना। चलिए, आंसू, पहला है आश्रु। आश्रु का अर्थ होता है आंसू। मान लो वो शोक रस है या फिर खुशी के आंसू, वो दुख हो रहा है तो शारीरिक अनुभाव उत्पन्न हो रहे हैं, सात्विक अनुभाव। क्वेश्चन आएगा निम्न में से आंसू अनुभाव कौन सा है, सात्विक, मानसिक या फिर कायिक। क्या है, सात्विक, मानसिक या कायिक। तो कहने का मतलब ये है कि आंसू का मतलब आंसू, वो क्या, ये भी तो अनुभाव है। देखो, शरीर के रूप में, आंसू के रूप में वो शारीरिक क्रिया हो रही है। नेक्स्ट है स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है शरीर की शारीरिक, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, इस पे ध्यान न दे, शारीरिक चेष्टाओं का एकदम रुक जाना। कहने का मतलब है वो हक्का बक्का रह जाना। स्तंभ मतलब वो खड़ा हो जाना, चुपचाप क्या हो जाना, उसका स्तंभ के रूप में उसे समझ ना हो जाना, वो रुक जाता है। आ गया समझ, एकदम अचंबा हो गया और वो आके फाड़ के खड़ा रह गया, है ना। राम देखें सिया को, सिया राम को, उनकी अखियाँ टिकी के टिकी रह गईं। समझ में आ गया श्रृंगार रस। चलिए, तीसरा है पिरले। पिरले का मतलब होता है मूर्छा। एक ओर अजगर लखई, एक ओर मृगराज, बिकल बटोई बीच ही परो हिरन मूर्छा खाए। कहने का मतलब है कि भय नामक स्थाई भाव है, हिरन बीच में है, इस तरफ शेर है, इस तरफ अजगर है, तो वो बेचारे डर के मारे वो मूर्छित हो गया। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन आएगा कि मूर्छा, पिरले निम्न में से कौन सा अनुभाव है, तो वो सात्विक है। चौथा हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, चौथा जो अनुभाव, सात्विक अनुभाव है, वो है कंप। कंप मतलब कंपन करना, डर के मारे कांपना, या किसी कारण बस वो क्या, कंपन करने लगता है। दोस्तों सभी करते हैं। पांचवा है वैवन। वैवन का मतलब होता है रंग उड़ जाना, चेहरे के होश उड़ जाना। कहते हैं ना, चेहरे की चमक चली गई डर के मारे। या मान लो कोई चोर है और उसकी चोरी पकड़ाई गई, या कोई फिर झूठ बोल रहा है, तो वो वैवन यानी रंग उड़ जाना। नेक्स्ट है छठवा आपका स्वरभंग। स्वरभंग से मतलब होता है ठीक से आवाज़ ना निकाल पाना, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। छठा क्वेश्चन, छठा सात्विक अनुभाव है कि स्वरभंग मतलब ठीक से उसकी आवाज़ न अकबके आ जाता। कहते हैं ना, उसकी आवाज़ से पता चल गया कि
वो चोर है। नेक्स्ट है सातवां स्वेद, स्वेंद है दोस्तों। स्वेंद मतलब होता है पसीना आना, कहते हैं ना पसीना आ गया। मान लो कोई व्यक्ति है, एक हीरो है और दूसरा विलन है, और विलन क्या करता है, उसकी चोरी पकड़ा जाती है, वो बेईमान है और उसे अब सजा भी, तो हीरो के मारे क्या करता है, उसकी चोरी पकड़ा जाती है तो उसे पसीना आ जाता है कि यार ऐसा ना हो कि मैं अब पकड़ा जाऊं, हालांकि वो पूर्ण तरीके से पकड़ाता नहीं है। नेक्स्ट है रोमांच। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना, कहते हैं ना, मान लो कि अब मैच चल रहा है और मैच चल रहा है और अब 2 बॉल बची हैं और 11 रन चाहिए। अब कंडीशन क्या बनेगी, रोमांचक मैच चल रहा है, अब मान लो धोनी है, क्रीज पे विश्वास है, पहली बॉल पे 6 लगा दिया, दूसरी बॉल वाइड चली गई, फिर एक और बॉल मिल गई और तीसरी बॉल पे 6 लगा दिया, तो रोंगटे खड़े, मतलब असंभव कार्य हो गया और रोंगटे खड़े हो गए। तो आई होप दोस्तों आपके ये समझ आया होगा अनुभव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संचारी भाव के साथ। तो प्लीज़ यार मेहनत लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।